24 घंटे मेरे महादेव की पूजा हो सकती है। शंकर जैसा देव इस दुनिया में एक भी नहीं है। कोई मूर्त देखने की जरूरत नहीं, कोई चौगड़िया देखने की जरूरत नहीं। आपको जब समय मिले तब आप शिव जी के पास जा सकते हैं। हमने कभी शिवालय में पट नहीं देखे, कभी हमने शिवालय में पट नहीं देखे। कहीं होगा तो मुबारक उनको, लेकिन शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। शिव की पूजा और दर्शन के लिए कोई मुहूर्त नहीं, जैसे मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता है। अब तक कोई ऐसा आदमी नहीं मैंने देखा कि कोई विद्वान के पास गया और कहा मुझे मरना है, अच्छा मुहूर्त निकालो। नहीं, मरने का कोई मुहूर्त ही नहीं होता। ये तो कोई भी मुहूर्त में, कोई भी चौकड़ी में आ सकता है। वैसे मरने का कोई मुहूर्त नहीं, वैसे शिव दर्शन के लिए सभी मुहूर्त ये मंगलमय और कल्याणकारी है। प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, आपको जब समय मिले। इसीलिए निरंतर मैं कथा में गाता रहता हूं, शिवालय में कोई पट नहीं और मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं। ऐसा मेरा महादेव है, ऐसा मेरा शंकर है। कपट रहित जीवन ये मेरा शंकर का जीवन है। एक चरित्र तो मुझे दिखाओ मेरे महादेव का कि जिन्होंने भगवान शंकर ने किसी के साथ कपट किया हो। नहीं, महादेव के साथ जरूर किया। देवताओं ने कालकोट जहर दे दिया, भस्मासुर ने भस्म कंकण, रावण ने तो बहुत फूला फूला कर सब कुछ ले लिया, पूरा सोना लंका में ले गया। ये कुबेर ने अलकापुरी नगरी, लेकिन मेरे महादेव ने किसी के साथ कपट नहीं किया। मेरे शिवालय में, मेरे महादेव के शिवालय में कोई पट नहीं, शंकर जी के जीवन में कोई कपट नहीं। और ऊपर से एक बात कहूं, किसी की खटपट भी नहीं। हम तो उनमें से ऊंचे नहीं आते, दूसरों की बहुत करते हैं, हमारी कम करते, दूसरों की खटपट। मेरा महादेव निराला देव है, शंकर जैसा कोई देव नहीं है। इसलिए बहुत आदर के साथ कहता हूं, जिनको शिव भक्ति मिली है ना, उनका जन्म लेना सफल है। सफलम जीवितम, जिनको महादेव की भक्ति मिली, जिनको शंकर की भक्ति मिली। इसलिए प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्यान, आपको जब समय मिले तब आप शिवालय जा सकते हैं। पहले इस पगथिये परमात्मा के दर्शन करने सीढ़ी को प्रणाम करें, भगवान के गणों को प्रणाम करें, नंदी महाराज को, कुर्म को प्रणाम करें, गणेश की वंदना करें, हनुमान जी की वंदना करें, मां भवानी को प्रणाम करें। जो साथ में ले गए हो मान सम्मान पूर्वक भगवान को अर्पण करें। और जो वस्तु ले जाते हो लिंग और पीठ से दूर अर्पण करें। कहीं कहीं लोग को मालूम नहीं होता तो पीठ पर सब वस्तु अर्पण करते हैं, फल, पुंगी फल, श्रीफल, ये सब दूर रखने जैसी वस्तु है। लिंग ये शिव का स्वरूप है, पीठ ये भवानी का स्वरूप है। कहीं कहीं लोगों तो मालूम नहीं होता तो पीठ पर दीप रख देते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो साक्षात भवानी का पीठ। लिंग और पीठ दोनों की पूजा करनी चाहिए ना। इसीलिए फल, पुंगी फल, श्रीफल कभी पीठ के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये भवानी का स्वरूप है, लिंग ये निराकार शिव का स्वरूप है। इसलिए मान सम्मान के साथ परमात्मा को अर्पण करें और भगवान को प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, पुरुषों दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम, बहनों कभी दंडवत प्रणाम नहीं करें। कोई देव महादेव को, सदगुरु को, किसी को नहीं। दंडवत प्रणाम का विधान पुरुषों के लिए है, नारियों के लिए नहीं है। भगवान महादेव ने नारी को दंड से मुक्त रखा है। नारी साष्टांग करे तो उनको दंडवत का फल मिलता है, क्योंकि भगवान ने कहा कोई नारी दंडवत नहीं करेंगी, क्योंकि नारी श्रेष्ठ है। हमको अवतरण होना है, करना है तो हम भी नारी का ही सहारा लेते हैं, उनकी गोद में हम खेलते हैं। इसलिए नारी की बहुत महिमा है। मेरे शिवालय में आप देखो तो मेरे महादेव नीचे बैठा है, पार्वती ऊपर बैठे हैं। शंकर कहता है कि हे पुरुष, तेरा दाम्पत्य जीवन दिव्य तुझे बनाना है तो नारी का सम्मान करना। मां रूप में, पत्नी रूप में, बहन के रूप में, कोई भी रूप में नारी हो, नारी का सम्मान। जिन घर में नारी का सम्मान, वहां देवता निरंतर रमण करते हैं। और जिनके घर में नारी का अपमान होता है, वहां से देवता और सुख सब रुदन करते करते चले जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा, हे पुरुष जरा ध्यान दे, दाम्पत्य जीवन दिव्य बनाना है
तो नारी का सम्मान करना। मैं देवों का देव महादेव, तो भी मैं नीचे बैठा और पार्वती को मैंने ऊंचाई पर बिठाया। तू भी तेरी पत्नी का सम्मान करना। सम्मान ना करे लेकिन अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और बाद में नारी जाती है भगवान का दर्शन करने, शिव जी का दर्शन करते हैं। तब नारी के सामने शिव नहीं बोलते, पार्वती बोलते हैं कि हे स्त्री, हे नारी, तू शिव का दर्शन करने आई? हाँ, जरा देख हे नारी, जो मेरा पति शंकर कितना महान है, वो देवों का देव है, आदि देव है, तो अभी वो नीचे बैठा और मुझे कितना सुंदर ऊंचा आसन दिया है। ये नारी याद रखना, तेरा पति तुझे सम्मान दे, मान दे, ऊंचा आसन दे, तो मेरी बात याद रखना, मेरे पति शंकर ने मुझे ऊंचा आसन दिया है, उनके बदले में मेरे पति शंकर को मैंने आगे रखा है, तू भी आगे रखना उनको। तू आगे न हो जाते, तेरा धर्म है, तेरे पति को तू आगे रख। અમારે ગુજરાતમાં તો એવું ને કે કોઈ પણ ઘરે આવીને બહેન એકલી હોય ને તો આપણે પૂછીએ કે બેન પેલું કામ કરી દેવો તમે, તો એમ કે તમારા ભાઈને પૂછી લો, તમારા ભાઈને પૂછી લો એમ। તમારા ભાઈને પૂછ્યા વગર મારતે કઈ નિર્ણય નહીં લેવાય। બાકી આપણને ખબર છે કે આ કેટલું પૂછતી હોય આપણને। मेरे महादेव का दरबार अलौकिक दरबार है। और एक बात, महादेव का दर्शन करने के बाद भगवान शिव की परिक्रमा, महादेव की परिक्रमा और सभी तीर्थ यात्रा का फल एक शिव की परिक्रमा है। जलधारी से वापस फिर जाओ, नंदी और कुर्म को अंदर रखकर फिर परिक्रमा, महादेव को स्नान कराया हुआ जल आंख और मस्तक पर धारण करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। ऐसे एक संख्या में परिक्रमा करे, 1 करे, 3 करे, 5 करे, 7 करे, 9 करे, 11 करे, 101 परिक्रमा करे शिव जी की, महादेव की परिक्रमा। और उनमें भी एक नियम है, जो परिक्रमा करने जा रहा है वो बाहर की तरफ रहे, और परिक्रमा करके जो आ रहा है वो अंदर की बाजू रहे, क्योंकि परिक्रमा करके जो आ रहा है वो तीर्थ यात्रा करके आ रहा है, वो जा रहा है, इसलिए उसको बाहर की तरफ, आ रहा है उनको अंदर की तरफ, क्योंकि जा रहा है वो अंदर वाले की परिक्रमा साथ में हो जाएगी। इसलिए जो परिक्रमा करके वापस आ रहा है वो अंदर की बाजू, जा रहा है वो बाहर की बाजू। ऐसे भगवान शंकर की पूर्ण परिक्रमा नहीं, क्योंकि भगवान शिव पूर्ण है, हम पूर्ण नहीं, जीव अपूर्ण है, इसलिए पूर्णानंद की परिक्रमा अपूर्ण जीव कैसे करे। इसलिए शिव की परिक्रमा का ऐसा एक विधान है। और जिनको पूर्ण परिक्रमा करनी है शिव जी की, जिनको पूरी परिक्रमा करनी, उनके लिए एक सुंदर नियम है। भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल, ये जलधारी से पीठ से नीचे गिरता है, बाहर जाता है, वहां एक छंड को स्थापित करते हैं, छंड देवता। वो जल सभी जल पी जाता है और निषेध होकर ये जल निकल जाता है। छंड की हद पूरी होने के बाद भगवान शिव जी की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं आप।